Hello students, welcome you all. Today we'll start with the topic percentage composition. Yesterday what we did is we did how to calculate Avogadro's number. What is Avogadro's number? What is mole concept, right? So today we'll start with percentage composition. It is also a good uh, topic. Sometimes you got 2 marks question from it in JE also and in NEET also. So focus on the topic. Let's start percentage composition. So percentage composition हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि जो एक कंपाउंड है उस कंपाउंड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट की कितने परसेंट वो उसमें है. To know the number of entities present in a given sample, right? सो कितने परसेंट उस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, कुछ भी कोई भी एक कंपाउंड दिया हुआ उसमें वो एलिमेंट कितने परसेंट में पाया जाता है. ठीक है, ये भी यूनिवर्सल होता है. वाटर में H2 पाए जाते हैं, ऑक्सीजन 1 पाया जाता है. तो वो कितने परसेंट होगा ये हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका एक फॉर्मूला है, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट विल इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट. मान लीजिए हमें हाइड्रोजन निकालना है पानी में से, मतलब हाइड्रोजन का मास परसेंट निकालना है पानी में से. तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, उसका मास लीजिए और कंपाउंड का टोटल का मोलर मास लीजिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, to find the percentage of hydrogen in water, we should know the total molar mass of the water, that is 18.02 grams, and the molar mass of hydrogen which is 1.008 grams, right? सो वाटर के लिए आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. तो हाइड्रोजन कितने बचा? 2. तो 2 इंटू एच होगा इसका मोलर मास, इसलिए 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 1.008 से, डिवाइड किया 18.02 ओवरऑल कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से. ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन आई दैट इज 11.18%. ऐसे ही सेकंड देखिए, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर. नाउ ऑक्सीजन, वी नो दैट ऑक्सीजन मास इज 16.00 विच इज 16. सो 16 बाय 18.02, 18.02 क्या है? ये ओवरऑल मास है किसका? वाटर का, इंटू 100. सो यू विल गेट 88.79. अगर इन दोनों को आप ऐड भी कर दोगे ना, तो ऐड करने के बाद भी 100% ही बनने वाला है, नियर टू 100, 99.9 या 100 ही बनेगा. ठीक है, दिस इज हाउ यू नो दैट द कंपाउंड विच यू आर कैलकुलेटिंग इज करेक्ट. अगर आपका परसेंटेज निकालने के बाद चाहे 2 है एलिमेंट, चाहे 3 है, आगे हम नेक्स्ट 3 वाला भी करने वाले हैं, तो उससे आपको पता, तीनों को ऐड कर दो, अगर 100 बन रहा है तो ये कंपाउंड सही आपने निकाला है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, calculate the percentage of carbon, hydrogen and oxygen in ethanol. So you know the formula of ethanol is C2H5OH. ठीक है, so formula of ethanol is C2H5OH. So total molar mass will be 2 into 12.01 which is mass of the carbon, plus 5 into 1.008 which is mass of the hydrogen, प्लस ऑक्सीजन कितना बचा? 16. देखिए यहाँ पे 5 और 1 6 है, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ. सॉरी, टोटल हाइड्रोजन कितने बचे? 5 और 1 6. ऑक्सीजन कितना है? 1. कार्बन कितने हैं? 2. हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और 1 6. ठीक है, तो सबको मैंने मल्टीप्लाई किया, करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया दैट इज़ 46.068 ग्राम्स. ठीक है, तो ये जो आंसर आया दिस इज मोलर मास ऑफ इथेनॉल. नाउ लेट्स कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ कार्बन विच इज इक्वल्स टू, मास परसेंट कितना इसमें कार्बन का? अगर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो दिस इज 24.02 बाय 46.068 into 100, which will give you the answer near about 52%, 52.14%, right?
ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चा, मास परसेंट ऑफ कार्बन। नेक्स्ट इज मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास परसेंट कितना है देखिए, 6.048, क्योंकि इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6.048 बना, डिवाइडेड बाय 46.068 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया इंटू 100, तो आपके पास जो आंसर आया दैट इज़ 13.13%। ठीक है, थर्ड देखिए, ऐसे ही हमने ऑक्सीजन का निकाला, तो ऑक्सीजन के मामले में हमारे पास आया 16/46.068 इंटू 100, यू विल गेट 34.73%। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। ठीक है, क्या करना है, हमें कंपाउंड का मोलर मास पता होना चाहिए, एलिमेंट का मास पता होना चाहिए, तो बस सिंपल डिवाइड इंटू 100 करना है। तो कार्बन का आ गया अपना 52.14, इसका आ गया 13.13 और इसका आ गया 34.173। तो तीनों को ऐड करिए, देखिए 100 ही बनता होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मास परसेंट या परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने वाले हैं, इसमें मैक्सिमम आपके स्कूल लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम इस चैप्टर में बच्चा दो ही चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं, या तो इस वाले पे आते हैं, ठीक है, या फिर आपके मोल मोलैरिटी निकालना, मोलैलिटी निकालना, या लिमिटिंग रिएक्शन निकालना। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए। हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला फॉर अ गिवन परसेंटेज। अब हमने पीछे परसेंटेज कॉम्पोजिशन किया, तो आपको परसेंटेज पता है कि 100 में से ही होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें देखिए एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला बच्चा रिप्रेजेंट करता है सिंपल होल नंबर रेशो को ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जैसे ये देखिए, ये अपना ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का मॉलिकुलर फार्मूला है। मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, जिसमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन, 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ये टोटल मिला के ग्लूकोज बनता है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए, 6 है, तो ये चीज़ जो है CH2O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला, जिसको हम स्केलेटन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ओके, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या करता है, रिप्रेजेंट सिंपल होल नंबर। सिंपल होल नंबर रेशो निकाला है इसने 1:2:1। इसमें इसका ग्लूकोज का रेशो कितना है एम्पिरिकल, 1:2:1, मतलब एक रेशो अगर कार्बन है तो उससे डबल हाइड्रोजन होगा और एक उसे ही ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो C6H12O6। ठीक है, तो पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, उससे हम मॉलिकुलर फार्मूला निकाल के चेक कर सकते हैं। तो मॉलिकुलर फार्मूला आपको पता है कि इट इज़ एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, सो हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला, ये एक एग्जांपल लेके करते हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल में आपको क्या दिया है, कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, हमें इसमें इतने परसेंट हाइड्रोजन दिया, इतने परसेंट कार्बन दिया, इतना परसेंट क्लोरीन दिया। तो हमें क्या दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन का परसेंट दिया है और क्लोरीन का परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तीनों के परसेंट दिए हुए हैं। तो परसेंटेज अगर तीनों को ऐड करोगे तो 100 ही बनने वाला है। तो 100 में से आपको पता है, अगर 100 में से ये इतना परसेंट है तो वो इतना ही ग्राम रहेगा। तो 4.07 ग्राम्स भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि 100 में से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये भी इतना ग्राम्स रहेगा, ये भी इतना ग्राम्स रहेगा। चलो, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप जो है, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम्स। हम कन्वर्ट करेंगे मास परसेंट, ये जो हमें दिया हुआ है मास परसेंट में, इसको ग्राम्स में करने वाले हैं। सो वी नो दैट मास परसेंट इज़ फॉर 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड। ठीक है ना, मास परसेंट हम परसेंट किस पे कैलकुलेट करते हैं, 100 पे ही करते हैं। तो 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड के लिए होगा। तो हाइड्रोजन अगर 4.07%, इसका मतलब 4.07 ग्राम्स हो गया। कार्बन कितना हो गया, 24.27 ग्राम्स। क्लोरीन 71.65 ग्राम्स। तीनों को भी ऐड कर दे तब भी 100 ग्राम ही बनेगा। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट फंडा क्या है, इनको हमने
ग्राम्स में लिख देना है। सिंपल करना है, कुछ नहीं करना, परसेंट को आप ग्राम्स में लिख दीजिए क्योंकि ओवरऑल 100% में से ही होता है सब कुछ। ठीक है, यहाँ तक हुआ। फर्स्ट स्टेप क्या है, मास परसेंट को ग्राम्स में, जो भी परसेंट में दिया होगा उसको ग्राम्स में ऐसे ही एज इट इज़ लिख देना है। स्टेप 2 देखिए, हमें इनको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। आपको पता है क्या करना होता है, अगर आपको चीज़ ग्राम्स में दी है तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करनी है तो क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, वही हमने किया है, ग्राम्स में दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या 1.008, तो अपने पास ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए। कार्बन का उसके मास से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आ गए। क्लोरीन का उसके मास से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन आ गए। अब तीनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। हाइड्रोजन कितने मोल्स हैं, 4.04 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन 2.021 मोल्स ऑफ कार्बन एंड 2.021 मोल्स ऑफ क्लोरीन। तीनों आ गए अपने पास, तीन ही अपने पास एलिमेंट दिए थे, तीनों का हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। कैसे निकाला, ग्राम्स में दिया होता है, उसको अगर उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, जो पीछे हमने फॉर्मूला भी किया। ठीक है, अब तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू देखो, यही है, ये दोनों तो सेम ही है तो छोटी वैल्यू यही हुई। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू को तीनों से डिवाइड कर देना। डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर अपना 2.021 है, इससे किया 2 आ गया, इससे किया 1 आ गया, इससे किया 1 आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास रेशो आ गई 2:1:1। हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, क्लोरीन 1 है। ये अगर बच्चा पॉइंट्स में आती है, मान लो ये आता है 2.5 ऐसे करके पॉइंट्स में है, तो इसको सिंपल होल नंबर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके ही ये बनेगा। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो इसके ऊपर ही बेस्ड है। तो फिलहाल देखिए 2:1:1 आ गया, हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे, चलो आगे करते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट कीजिए, नाउ रेशोज आर होल नंबर इन केस if they are not whole number we have to make by multiplying them with suitable coefficients। अगर वो होल नंबर में नहीं होंगे तो उसको suitable coefficient से मल्टीप्लाई करके उनको होल नंबर में बनाया जाएगा। ये तो ऑलरेडी आपका होल नंबर में आ गया है। ठीक है, तो इसका यही चीज़ जो है ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। कैसे करेंगे हम, देखिए, अब हाइड्रोजन कितना था 2, कार्बन 1, क्लोरीन 1, तो तीनों को लिख दिया CH2Cl, CH2H2Cl, CCl भी लिख सकते हो, तो CH2Cl लिख दिया। तो ये चीज़ जो आई इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सो दिस इज़ योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला तक अपना स्टेप 4 हो जाता है। ठीक है, अब जो आपको पीछे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए, जितने आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इन सब के मास आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे 12.01 कार्बन प्लस 2 इंटू 1.008 हाइड्रोजन प्लस 35.453 क्लोरीन, तीनों को ऐड किया तो अपने पास ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। ठीक है, अब इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को मास को डिवाइड करेंगे हम मोलर मास से। जो मोलर मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया 98.96। ठीक है, ये अपना पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन है ये रहा। ठीक है, इफ मोलर मास इज 98.96 ग्राम, व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो यहाँ तक निकल जाता है CH2Cl। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें मोलर मास जो गिवन है उसको डिवाइड करेंगे उसके एम्पिरिकल फॉर्मूला से। ठीक है, तो हमने क्या किया, 98.96 को 49.48 से डिवाइड किया, जो हमने निकाला तो आंसर आया 2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n। तो इस n की वैल्यू को हम पूरी जो एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करके कार्बन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 4, Cl हो गया 2। सो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आया। क्या करना है, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका मास लीजिए, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है मोलर मास, उससे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो भी n की वैल्यू है उसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दीजिए एम्पिरिकल फार्मूला से। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपका आया CH2Cl और मॉलिक्यूलर फार्मूला आया C2H4Cl2। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक बार इसको दोबारा देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन।